वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो फर्स्ट देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजेंस फॉरेन सब्सटेंस आती है जिसको हम एंटीजेंस कहते हैं, तो ये एंटीजेंस जब बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम इसके रिस्पॉन्स में क्या करती है, कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बनाते हैं और यही प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज फाइट करती है अगेंस्ट द एंटीजेंस और एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनका वाई शेप स्ट्रक्चर्स होता है और ये एंटीबॉडीज बने होती है फ्रॉम द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इनमें 2 हैवी चेन्स होती है जबकि ये स्मॉल जो चेन्स होते हैं इसको हम कहते हैं लाइट चेन्स। अब ये जो हैवी चेन्स है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो इस वजह से इसको हम हैवी चेन्स कहते हैं। तो इस हैवी चेन में बेसिकली हमारे पास वेरिएशंस ह्यूमन में देखने को मिलते हैं और इसी वेरिएशंस की वजह से हमने एंटीबॉडीज़ के 5 कैटेगरीज बनाए हैं। इनमें फर्स्ट है IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। तो ये 5 टाइप है एंटीबॉडीज़ के। अब यहाँ पर Ig बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, क्योंकि ये प्रोटीन्स होते हैं ग्लोबुलिन्स और ये इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो शॉर्टली हम इम्यूनोग्लोबुलिन को रिप्रेजेंट करते हैं Ig से, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब यहाँ पर इनको किस तरह से याद रखेंगे कि एंटीबॉडीज़ के कौन से टाइप है, तो यहाँ पर हम सिंपल निमोनिक्स के थ्रू हम लर्न करेंगे। यहाँ पर जो निमोनिक्स है वो बेसिकली गैम्ड है। जी पर IgG एंटीबॉडीज़, ए पर IgA एंटीबॉडीज़, एम पर IgM एंटीबॉडीज़, ई पर IgE एंड डी पर IgD एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर एक एक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द IgG एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ अगर इनकी मालिकुलर वेट्स की बात करें तो 150,000 डाल्टन इसका मालिकुलर वेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम। तो सीरम में सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडीज़ यानी मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी हमारे पास IgG है। अब अगर हाफ लाइफ की बात करें तो ये इनका सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ होता है, अराउंड अबाउट 23 डेज इनका हाफ लाइफ होता है। नेक्स्ट है कि ओनली एंटीबॉडीज दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी पॉइंट्स है वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, दिस IgG एंटीबॉडी इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड विल प्रोवाइड इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन टू द फीटस, जिसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी जो कि मदर बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज जाते हैं और वो फीटस को बेसिकली प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी किस्म की इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पर इनकी फर्दर हमारे पास क्लासेस है, जैसे IgG1, IgG2, IgG3 एंड IG4। IgG4 यहाँ पर देखिए IgG1 ये इनके सब क्लासेस है, IgG2, IgG3, IgG4, इसी तरह से IgG5 भी इनके सब क्लासेस है। अब यहाँ पर देखिए कि इनकी IgG एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ IgG एंटीबॉडीज़। तो फर्स्ट फंक्शन को देखें, मेजर एंटीबॉडी प्रोड्यूस एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो बेसिकली क्या होती है, IgG एंटीबॉडीज़ ही होते हैं। इसके अलावा सेकंड फंक्शन है इट न्यूट्रलाइज टॉक्सिन एंड वायरस। तो वायरस जब आते हैं या कोई टॉक्सिन सब्सटेंस बॉडी में आती है तो इनको न्यूट्रलाइज करना ये काम होता है IgG एंटीबॉडीज़ के। इसके अलावा थर्ड फंक्शन को देखें, इट हेल्प एंड बैक्टीरियन इमोबलाइजेशंस। तो बैक्टीरिया का इमोबलाइजेशन भी IgG एंटीबॉडीज़ करते हैं। इसके अलावा इट एक्टिवेट कम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे पास सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सेट ऑफ प्रोटीन की एक्टिवेशन करना भी IgG एंटीबॉडीज़ की काम है। तो दिस इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ IgG एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट हमारे पास निमोनिक्स में है A। तो IgA एंटीबॉडीज़ क्या होती है, अगर इनकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 320,000 इनका मॉलिक्यूलर वेट होती है। अगर सीरम्स में इनकी कॉन्सेंट्रेशंस की बात करें तो दे विल कॉन्स्टिट्यूट 10 to 15% ऑफ द टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स में
बेसिकली 10 to 15% क्या होती है, IgA एंटीबॉडीज़ होती है। इसके अलावा ये प्रेडोमिनेटली ब्रेस्ट मिल्क में, सलेवा एंड टीयर्स वगैरह में ये ज़्यादातर IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाते हैं। अब इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो इट न्यूट्रलाइज वायरस एंड प्रिवेंट अटैचमेंट टू द होस्ट सेल सरफेस। तो बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वायरस करती है। वो होस्ट सेल के सरफेस पर जो भी एंटीजन, लेट्स सपोज ये हमारे पास होस्ट सेल सरफेस है, तो इनके सरफेस पर बेसिकली एंटीजन्स आते हैं, तो इन एंटीजन्स के अटैचमेंट को प्रिवेंट करना ये भी IgA का काम होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ IgA एंटीबॉडीज को, so it can cross the epithelial layers and enter into the blood secretion and provide local immunity and GI tract, respiratory and urogenital tract। तब देखिए हमारे पास इफिथिलियल लाइनिंग्स होती है इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो ये एंटीबॉडीज बेसिकली इस इफिथिलियल, ये हमारे पास इफिथिलियल लेयर्स है, तो ये एंटीबॉडीज IgA एंटीबॉडीज क्या करती है, ये इस इफिथिलियल लाइनिंग को क्रॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज बेसिकली एंटर होती है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन और इस स्पेसिफिक एरिया में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं लोकल इम्यूनिटी। तो ये इसका सेकंड फंक्शंस हुआ। अब जो थर्ड एंटीबॉडीज है ये कहलाती है IgM एंटीबॉडीज। इनके अगर मालिकुलर वेट की बात करें तो ये 9 लाख डाल्टन इसका मालिकुलर वेट होता है। टोटल जो सीरम में एंटीबॉडीज होते हैं इनमें 5 to 10% बेसिकली क्या होती है, IgM एंटीबॉडीज होते हैं। In this IgM antibody, it is one of the largest antibodies in our body और इसी को बेसिकली लार्ज साइज की वजह से इसको हम मिलीनियर्स मालिक्यूल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये बेसिकली क्या करते हैं, ये 10 बाइंडिंग FAB रीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट, इनमें 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। अब अगर इनकी फंक्शंस की बात करें, सो इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में फर्स्ट जो एंटीबॉडीज बनती है ये बेसिकली क्या होती है, एंटीबॉडीज IgM होती है। अब यहाँ पर देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आती है तो इन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो इम्यून का फर्स्ट रिएक्शंस होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस भी है, जबकि सेम एंटीजन जब हमारी बॉडी में सेकंड टाइम में सेम एंटीजन्स एंट्री करते हैं तो इनके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होती है वो कहलाती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि IgG एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली IgM एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ये हेल्प करती है इन द एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन। तो कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो ये IgM एंटीबॉडीज जब एंटीजन के साथ बाइंड होती है तो ये एक्टिवेट कर देते हैं कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन को। यही कम्प्लीमेंट प्रोटीन कैस्केड्स रिएक्शंस के थ्रू इस एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दिस इज द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ IgM antibodies. Now the fourth type of antibody, that is the IgE antibodies. तो इनका molecular weight basically 2 लाख डाल्टन्स होता है। अगर टोटल सीरम एंटीबॉडीज में इनकी कॉन्सेंट्रेशंस की बात करें तो ये बनाते हैं 0.3% ऑफ द टोटल एंटीबॉडीज फाउंड इन द सीरम्स। अब इसको हम कहते हैं रीजेनिक एंटीबॉडीज़, इसको हम कहते हैं क्योंकि ये मेनली पार्टिसिपेट करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं रीजेनिक्स एंटीबॉडीज़। अब अगर इनकी फंक्शंस की बात करें तो इट विल प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पैरासाइट। तो जब भी पैरासाइट्स वगैरह बॉडी में एंटर होते हैं तो इनके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो बेसिकली IgE एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक जो रिएक्शंस है, जैसे हमारे पास है फीवर है, एस्थमा से, तो इनकी जो सिम्टम्स होती है इनके लिए भी IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जो लास्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है ये कहलाती है IgD एंटीबॉडीज़। इसकी मालिकुलर वेट हमारे पास 180,000 डाल्टन इसका मालिकुलर वेट है और ये टोटल सीरम में जो एंटीबॉडीज होते हैं इनमें 0.2% ये IgD एंटीबॉडीज बनाते हैं।
ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली एंटीबॉडीज़ हमारे पास प्लाज्मा में सर्कुलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि बी सेल्स के सरफेस पर होते हैं। ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स है, तो इस बी लिम्फोसाइट्स पर भी हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं बाउंडेड एंटीबॉडीज़। इनमें ज़्यादातर IgD एंटीबॉडीज़ होते हैं, IgM एंटीबॉडीज़ जो कि मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, और इसको हम बेसिकली कहते हैं बी सेल रिसेप्टर BCRs। और ये इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो IgD के फंक्शन अननोन है, लेकिन ये कंसिडर किया जाता है कि ये बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन एंड सप्रेशन में इसका रोल्स है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। थैंक यू सो मच।